जादुई हाथी। हिम्मतपुर नाम के गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक हाथी रहा करता था जिसका नाम छोटू था। छोटू पूरा दिन जंगल के अंदर घूमता रहता था और अपनी मनमर्जी करता था। जंगल का मौसम बहुत सुहावना था। सभी जानवर वहां पे खुशी खुशी रहा करते थे। हर साल की तरह इस साल भी अंटार्कटिका से कई सारे पक्षी जंगल के सुहावने मौसम का लुत्फ उठाने आते हैं। वो सभी पक्षी कुछ महीने वहां पे रुकते और फिर अपने देश वापस चले जाते। एक दिन जंगल के तालाब में सभी पक्षी नहा रहे थे। तभी वहां से छोटू गुजरा। छोटू हाथी वहां पे रुका और उसने एक पक्षी से पूछा, अरे पक्षी भाई, आप कौन से देश से आए हो और हर साल आप इसी महीने आते हो और कुछ दिन रुक के चले जाते हो? अरे भाई, हमारा देश अंटार्कटिका है, बहुत दूर है समुंदर के पार। हम तो बगुले हैं, हम तो बहुत देर तक उड़ सकते हैं। हमारे वहाँ पे 12 महीने ठंड रहती है, तभी हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ के मौसम का लुत्फ उठाते हैं। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए 7 समुंदर पार करना पड़ता है, बहुत दूर है। उस बगुले की बात सुनकर सोनू हाथी ने कहा, अरे बगुला भाई, तुम लोगों का अच्छा है, तुम लोग कहीं भी आ जा सकते हो। मुझे ही देख लो, जब से जन्म हुआ है इसी जंगल में पड़ा हुआ हूँ। ये बहुत गलत बात है। हमें भी पंख देने चाहिए थे भगवान को कि हम भी उड़ के कहीं भी जा सकते। मैं ये चीज भगवान को पूछूंगा। इसके बाद सोनू हाथी जंगल के बीचों बीच गया और घोर तपस्या करने बैठ गया। ओम ओम ओम। कुछ दिन बाद सोनू की तपस्या से खुश होकर वहां पे एक देवी प्रकट होती है। हाथी ने अपने दिल की बात उस देवी से कह दी। देवी ने सोनू हाथी की सारी बात सुनी और उसे कहा, देखो सोनू, भगवान हर प्राणी को अलग अलग रूप में बनाता है। हम दूसरों की तरह बनना चाहे तो ये गलत होगा। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो मैं तुम्हें उड़ने की शक्ति देती हूँ, पर जिस वक्त तुम्हें लगे कि शक्ति नहीं चाहिए, वो शक्ति अपने आप गायब हो जाएगी। देवी माँ ने सोनू को आशीर्वाद दिया और सोनू शक्तिशाली बन गया। सोनू को आशीर्वाद देकर देवी माँ वहां से गायब हो गई और सोनू ने उस शक्ति का उपयोग करने का सोचा। सोनू ने मन ही मन उड़ने का सोचा और सोनू हवा में उड़ने लग गया। जैसे ही सोनू हवा में उड़ा, वो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, अब मैं भी हवा में उड़ सकता हूँ। मैं भी बाकी पंछियों की तरह इधर उधर जा सकता हूँ। देवी माँ आपकी सदा ही जय। सोनू ने उन पंछियों के पीछे अंटार्कटिका जाने का सोचा और सोनू उनके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही सोनू हिम्मतपुर गांव के ऊपर से उड़ा, उस गांव के लोगों ने हाथी को उड़ता देखकर पूरे गांव में शोर मचा दिया, क्योंकि लोगों ने पहली बार किसी हाथी को उड़ता देखा था। तभी गांव के लोगों ने उसे पकड़ने का सोचा। तभी गांव के लोगों ने उड़ते हुए हाथी पर तीर कमान और भालों से हमला शुरू कर दिया। सोनू हाथी उन तीर कमान और भालों से बाल बाल बचा और अपनी जान बचाने के लिए नीचे जंगलों में उतर गया। गांव के लोग उस हाथी का पीछा करते करते जंगल के अंदर आ पहुंचे और उसे ढूंढने लगे। सोनू हाथी बहुत डर गया और कहने लगा, हे भगवान, ये इंसान लगता है मुझे मार के ही दम लेंगे। मैं तो बहुत बुरा फंस गया। तभी वो देवी माँ से प्रार्थना करने लगा, हे देवी माँ, मेरी जान बचा लो, मुझसे मेरी शक्तियाँ वापस ले लो, बस मेरी जान बचा लो। तभी देवी माँ वहाँ पे प्रकट हुई। उन्होंने सोनू हाथी से उसकी शक्तियाँ वापस ले ली और अपने जादू से सोनू हाथी को गायब करके अपने जंगलों में वापस भेज दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें भगवान ने जैसे भी बनाया है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। हमें अपने आप की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। तरबूज वाला जादुई ट्रक। चंदनपुर नाम के गांव में सोनू नाम का एक तरबूज का व्यापारी रहता था। वो सिर्फ तरबूज का व्यापार ही करता था। गांव में सभी उसको सोनू तरबूज वाला कह के बुलाते थे। एक बार तरबूज के काम में बहुत ज्यादा मुनाफा होने के कारण वो एक मिनी ट्रक खरीद के लेके आया। उसने अपने मिनी ट्रक को एकदम तरबूज के डिजाइन जैसा बनवा दिया, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। एक दिन उसका पड़ोसी रवि सोनू के पास आकर बोला, अरे सोनू भाई, क्या आप अपना मिनी ट्रक मुझे एक दिन के लिए दे सकते हैं? आप चाहे तो मुझसे किराया ले लेना। मैंने शहर में गेहूं लोड करवाना है। क्या आप मुझे अपना ट्रक दे सकते हो? अरे रवि भाई, ये आप क्या कह रहे हो? आप तो मेरे बचपन के दोस्त हो। मैं आपसे किराया कैसे ले सकता हूँ? कल आप आना और ट्रक लेके चले जाना। अगले दिन रवि सोनू का मिनी ट्रक लेकर गेहूं को शहर में बेच आया। रवि को इससे पहले कभी इतना ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ था।
शाम को रवि सोनू का मिनी ट्रक लेकर उसके घर आकर उसे बोला, सोनू भाई, आपके इस वाटरमेलन मिनी ट्रक में मैं गेहूं लेके गया, मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। इससे पहले मुझे इतना मुनाफा कभी भी नहीं हुआ। अरे भाई, ये तो बहुत ही लकी मिनी ट्रक है। ये लो सोनू भाई, कुछ पैसे रखो, ये मैं अपनी खुशी से आपको दे रहा हूँ। सोनू के बहुत इनकार करने के बाद भी रवि उसके हाथों में पैसे रखकर चला गया। उस दिन के बाद से उस लकी मिनी ट्रक के बारे में सभी गाँव वालों को पता चल गया। पूरे गाँव में उसके वाटरमेलन मिनी ट्रक के ही चर्चे थे। अरे रमेश भाई, आपको पता है कल हमारा रवि सोनू का वाटरमेलन मिनी ट्रक लेके गया था, उसमें उसने गेहूं लोड करवाया। आपको पता है उसको इतना ज्यादा मुनाफा इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं तो हैरान हो गया हूँ। अरे हाँ, मुझे भी पता चला उसके वाटरमेलन मिनी ट्रक के बारे में। हम भी लेके जाएंगे, हम भी मुनाफा कमाएंगे। गांव में संजू नाम का एक आदमी था जो कि ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करता था। अरे ये लकी अनलकी ये सब क्या लगा के रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ। इस टाइम कद्दुओं का रेट गिर चुका है ना, मैं आप सबके कहे अनुसार कद्दुओं को उसके वाटरमेलन मिनी ट्रक में लेके जाऊंगा। देखते हैं इस मंदी के दौर में भी कितने पैसे मिलते हैं। आपको भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संजू 2 आदमियों को साथ लेकर उसके वाटरमेलन मिनी ट्रक में अपना सारा कद्दू लोड करवाकर शहर में मंडी में चला गया। संजू के कहे अनुसार ही उसको मंडी में कद्दुओं का कोई भी रेट नहीं मिला, उल्टा उसका घाटा हो गया। संजू के साथ आए लोगों से संजू ने कहा, ये देखो गांव वालों, आपके कहे अनुसार ही इस मिनी वाटर ट्रक में ही मैं कद्दू लेके आया हूँ, उल्टा मेरा घाटा हो गया। मुनाफा तो मुझे क्या ही होना था। मैंने तो आपको पहले ही कहा था ये कोई लकी वकी ट्रक नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। संजू ने सभी को ट्रक में बिठाया और गांव की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही गांव की तरफ मुड़ने के लिए उसने स्टीयरिंग को घुमाया, वो स्टीयरिंग गांव की तरफ मुड़ने के बजाय दूसरी तरफ मुड़ गया। अरे अरे अरे, ये क्या, मैंने तो स्टीयरिंग घुमाया ही नहीं, ये स्टीयरिंग अपने आप कैसे घूम रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे वो तरबूज वाले ट्रक, रुक जा, एक्सीडेंट मत करवा देना। अरे अरे अरे, अब तो उसकी ब्रेक भी कंट्रोल नहीं हो रही। अरे ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब बचाओ बचाओ। तभी देखते ही देखते वो वाटरमेलन मिनी ट्रक एक सॉस की फैक्ट्री के बाहर जाके रुक गई। उस कंपनी के मैनेजर ने ट्रक के अंदर पड़े हुए कद्दुओं को देखकर बोला, अरे वाह भाई साहब, बहुत मस्त क्वालिटी के कद्दू लग रहे हैं ये तो। इस कद्दुओं को आप हमें बेच दीजिए, आपका जितना पैसा बनेगा उससे 10% एक्स्ट्रा ले लेना। ये लो, आप ये एडवांस लो और सारा कद्दू अंदर लोड करवा दो। उस मैनेजर ने सारे कद्दू खरीद लिए और संजू को बहुत अच्छा मुनाफा हो गया। उस मुनाफे को देखकर संजू के साथ आए लोगों ने कहा, अरे क्यों रे संजू, हमने तुम्हें बोला था ना ये वाटरमेलन मिनी ट्रक बहुत ज्यादा लकी है। देखो ये तुम्हारे लिए कितना लकी साबित हुआ। संजू के साथ हुई इस घटना के बाद संजू को उन सभी का यकीन करना ही पड़ा। अरे मेरी आंखों के सामने इस वाटरमेलन मिनी ट्रक ने मुझे इतने सारे पैसे दिलवा दिए, मैं क्यों नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा। सच में ये वाटरमेलन मिनी ट्रक जादुई है, लकी है। संजू वाटरमेलन मिनी ट्रक चलाते चलाते सोच रहा था, अरे ये तो सच में बहुत लकी निकला रे, इसको मुझे किसी भी तरह अपना बनाना ही पड़ेगा। इतना सोचते सोचते संजू गांव पहुंच गया और उसने मिनी ट्रक को सीधा सोनू के घर के बाहर लगा दिया। अरे सोनू भाई, ये लो पैसे, और कितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, पर इस वाटरमेलन मिनी ट्रक को मुझे बेच दो, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अरे नहीं संजू भाई, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे इस मिनी ट्रक से बहुत ज्यादा लगाव है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा एक और बनवा सकता हूँ। संजू ने सोनू को मनाने की बहुत कोशिश की पर सोनू नहीं माना। गुस्से में आकर संजू ने रातों रात उस वाटरमेलन मिनी ट्रक को चुरा लिया। उसने उस मिनी ट्रक को चुराकर अपने गैरेज में लुका दिया। अगले दिन सुबह जब सोनू उठा, उसने देखा आंगन में मिनी ट्रक नहीं खड़ा हुआ है। वो घबरा गया और उसने अपने दोस्तों की मदद से पूरे गांव में मिनी ट्रक को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी रास्ते में उसे उसका पड़ोसी रवि मिला और उसने कहा, अरे क्या हुआ सोनू भाई, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे रवि भाई, सुबह से मैं अपने मिनी ट्रक को ढूंढ रहा हूँ, मुझे मेरा मिनी ट्रक नहीं मिल रहा है। पूरे गांव में ढूंढ लिया, मुझे कहीं पे भी नहीं मिला वो। अरे सोनू, कल तुम्हारे घर पे संजू आया था ना, क्या तुमने संजू से पूछा? मुझे उसके इरादे कुछ सही नहीं लगे। अरे हाँ, तुमने सही कहा, मैं तो संजू के घर गया ही नहीं। चलो चलो दोस्तों, संजू के घर चलते हैं और उससे पूछ के आते हैं। सोनू अपने दोस्तों के साथ संजू के घर गया और संजू को बुलाया। अरे संजू भाई, क्या तुमने मेरे लकी वाटरमेलन मिनी ट्रक को देखा है क्या? अरे नहीं भाई, पर क्यों, क्या हो गया? मिनी ट्रक चोरी हो गया क्या? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मुझे बेच दो, लो अब तुम्हारा घाटा हो गया। सोनू को संजू पे शक हुआ। सोनू ने बोला, ओ मेरे लकी वाटरमेलन मिनी ट्रक, तुम जहाँ पे भी हो जल्दी से घर आ जाओ। संजू के इतना कहते ही सोनू का मिनी ट्रक संजू का गैरेज का दरवाजा तोड़कर सीधा बाहर निकल आया। सभी गांव वालों ने ये सब देखकर उन्हें पता लग गया कि ये सब किया धरा संजू का ही है। सभी गांव वालों ने मिलकर उसे बहुत पीटा और उसे उसकी चोरी का सबक मिल गया।